अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद किरण। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और आप देख सकते हैं कितने काले बादल हैं। सारा दिन सारी रात इसी तरह से ही बारिश रही है, एक सेकंड के लिए भी धूप नहीं निकली। बाहर चेक करें कि सिर्फ बारिश के पानी से ही किस तरह जो है ना रोड पे पानी जमा हो गया। और थोड़ी देर के बाद ये जो रोड थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है ना, ये भी दिखाई नहीं दे रही थी। यह हालात है, सैलाब आ जाए इन जगहों पे तो पता नहीं घर बचे भी ना बचें, पता नहीं कि ऑब्वियसली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। घर के इतने अच्छे अच्छे मटेरियल्स वाले घर जो हैं वो अब डूब चुके हैं, टूट फूट गए हैं। यहाँ पे हम बस बैठे बैठे घर को नीट एंड क्लीन करके नाश्ता वगैरह करके, और साथ में अपने बेटे को पढ़ा रही थी, मेड कपड़े प्रेस कर रही थी। काफ़ी दिनों से ना कपड़े वॉश हुए हैं सही तरह से, और ना ही कपड़े जो है ना आयरन हुए थे, तो बहुत ज़्यादा पाइलअप हुआ था। तो अब जो है ना जो हाथ वाले कपड़े थे सारे वो वॉश हुए हैं, और इसके बाद फिर मशीन तो अभी उसकी बारी ही नहीं ना आई, क्योंकि मौसम इस तरह का है कि कपड़े ड्राई नहीं होते। ये मैं बन लेकर आई थी, आपके को याद होगा लास्ट व्लॉग में। और अभी मैं आज हम डिनर में ना जो है ना सिर्फ ये बर्गर ही खाएँगे। मेरा कोई प्लान नहीं था आज कोई रोटी सालन टाइप चीज़ें खाने का, क्योंकि वीकेंड्स पे ना नाश्ता काफ़ी लेट होता है हमारा। तो फिर उसके बाद हमारा जो है ना खाना लेट ही होता है, खाना भी ज़ाहिर है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज ना ये बर्गर ही कर लेते हैं। अच्छे खासे हैवी बर्गर ही बन गए थे, और खाने का हमने सोचा कि बस खाना छोड़ते हैं, आज रहने देते हैं। यहाँ पे मैं सारे शामी जो थे पहले ही मेरी मदर इन लॉ ही बना के रखती हैं। ये शामी मैंने निकाले, उनको डिफ्रोस्ट किया, कुछ को तो मैंने ऐसे ही पहले डिफ्रोस्ट किए बगैर ही जो है ना डाल दिया था, तो वो बेचारे टूट फूट गए। मैं आज हम ये हल्का फुल्का तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये है कि डिनर से चावल रोटी सालन से ना हट के भी थोड़ा सा बंदे को कभी कुछ पका लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। तो थोड़ा सा हट की रूटीन हो जाती है, वरना फिर यही होता है कि बच्चे भी कह रहे होते हैं कि क्या हर वक्त ये एक ही तरह का खाना है। मैं आउट ऑफ कंट्री के, यूएई के और इस तरह इधर उधर के व्लॉग्स देखती हूँ ना, तो वहाँ पे मदर्स जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी आदत की हुई होती है बच्चों की कि वो हर तरह का खाना खा लेते हैं। मतलब कि चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे मीट है, चाहे पल्सेस हैं, हर चीज़ जो है ना वो इजीली खा लेते हैं। कुछ भी वो मिक्स करके उनको बना के खिला देती हैं तो वो खा लेते हैं, क्योंकि शुरू से उन्होंने आदत की हुई होती है बच्चों की इस तरह से। हमारे एक तो जो है ना फैमिली जो होता है कि कंबाइन सिस्टम है, जिस तरह से वहाँ पे मुश्किल ही होता है, बच्चों के नखरे ख़त्म नहीं होते। फिर जो बुज़ुर्गान हैं हमारे, वो बच्चों के नखरों के मुताबिक चलते हैं, तो फिर बच्चे भी मज़ीद चौड़े हो जाते हैं। तो खैर हमारे यहाँ पे बच्चे जो है ना वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते जो बाहर के बच्चे आराम से खा लेते हैं। इस टाइम जो है ना मेरी बेटी साहबजादी मेरी गोद में बैठी हैं, और आपको व्लॉग में जो है ना उसकी भी अच्छी तरह आवाज़ें आ रही होंगी। और हमारे जो है ना बच्चे इस तरह की डाइट बड़ी मुश्किल देते हैं, लाइक बड़े चूज़ीस होते हैं यहाँ हमारे पास। अच्छा मेरा बेटा तो होता है, उसको होता है कि लंच में मैंने रोटी पराठा नहीं लेके जाना। भाई क्या कहेंगे सारे, मतलब छोटे छोटे से हैं, अभी वो रिसेप्शन में है और ये उसके हालात हैं कि मुझे सैंडविचेस चाहिए, बर्गर्स चाहिए, नगेट्स चाहिए। तो पहले तो मैं ना बने बनाए लेकर आती थी, और उसके बाद ये हुआ कि वही हाल कि बीमार होना शुरू हो गए, तो मैंने बिल्कुल वो ख़त्म कर दिया। फिर मैं होममेड ही जो चीज़ होती है देती हूँ, बहुत कम होता है कि बाहर की बनी हुई हम ले आते हैं। और यहाँ पे बस मैं यहाँ पे अंडा मैंने फेंट लिया, उसमें नमक डालूँगी, मिर्च डालूँगी। पहले मेरा प्लान था काली मिर्च वाला बनाने का, लेकिन काली मिर्चें बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी यहाँ पे, और ग्राइंड करनी थी। अभी मैंने ग्राइंड हुई भी मैं नहीं लेकर आती, दूसरी लेकर आते हैं हम साबित, उसको फिर मैं ग्राइंड करती हूँ। और मैं लाल मिर्च वगैरह डाल के इसको फेंट लूँगी अंडे को। साथ ही शामी भी फ्राई हो रहे हैं, और फिर मैं ये बन को 2 हिस्सों में काट लूँगी, तो ये 4 बर्गर्स बन जाएंगे टोटल। और फिर दरमियान से भी इनको मैंने काट लेना है, ये सही रह जाता है। वो जो आते हैं ना ऑलरेडी छोटे वाले बंस होते हैं, उनकी ब्रेड में और इसकी ब्रेड में बड़ा फ़र्क था। बड़े मज़े के ये बने और अच्छे खासे हैवी बने थे, और जब इनको तवे पे सेका वगैरह था ना तो बड़ी मज़े की इनकी शेप आ गई थी। खैर पहले मेरा प्लान था कि मैं ना बीटर निकालूं और उससे जो है ना अंडे को फेंटूँ। फुल जो है ना वो फोम फोम सा अंडा बनता है, बड़ा मज़े का बनता है वो। हाँ जी। खैर यहाँ पे अच्छा अब तो ये है ना कि
मेरे बेटे के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो मेरा यही प्लान है कि इस तरह की चीज़ें मैं बना के रख दूँ पहले ही। जिस तरह शामी वगैरह, अब शामी भी ख़त्म हो गए, वो भी बना के रखने हैं। और आलू के कटलेट्स होते हैं, इनको कोटिंग वगैरह लगा के रखते हैं, नगेट्स, इस तरह की चीज़ें साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं बना के रख दूँ और बाहर से ना परचेज़ करनी पड़े। क्योंकि एक तो ना कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, ये इकनॉमिकल हो जाएगा। दूसरा ये कि बाहर की चीज़ों में पता नहीं उन्होंने क्या क्या मिक्स किया हुआ है, कुछ पता नहीं चलता। और वैसे भी हमारे इस तरह के टेस्ट बड्स हो गए हैं कि जितनी कोई चीज़ बाहर की ख़राब होती है ना, ख़राब घी में बनी हुई होती है, उतनी ही हमें मज़ा दे रही होती है। और साफ घी में कोई चीज़ बन जाए ना, तो हम कहते हैं बाहर जैसा टेस्ट नहीं आ रहा। खैर, सबके टेस्ट की अलग अलग बात है। यहाँ पे मैं बंस को हाफ़ कर लूँगी और इसको अलग ही सेटिस्फेक्शन लेवल था इसको कट करने का ना, बड़े स्मूथ तरीके से कट हो गया ये। और साथ ही मेरे शामी की आपने हालत देख ली होगी, ये मैंने ना डीप फ्रोस्ट के बगैर रख दिए थे। तो जो दूसरा पाइल मैंने रखा था ना, वो डीप फ्रोस्ट करके रखा था, तो उसकी शक्ल सूरत बेहतर थी। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, इनको मैंने वैसे भी जो है ना अंदर भी मैंने इनको इस तरह क्रश करके ही डालना है। यहाँ पे हमारे बर्गर मैंने बंद कर दिए थे, रेडी हो गए थे। और साथ अभी हस्बैंड मेरे आ गए हैं हेल्प करवाने के लिए कि इनको जो है ना मैं तवे पे सेकता हूँ इनको, और आप देखना ये कैसे करते हैं। प्रो लेवल है, प्रो लेवल। मैंने कहा ओके भाई, पसीना आ गया इतने में ही करते करते ना। खैर मजाक कर रही हूँ, सिर्फ इतने में ही नहीं, टोटल सारा टाइम मेरे साथ ही ठहरे होते हैं काम में। और अब मुझे भी इतनी आदत हो गई है ना कि मिनट मिनट बाद में आवाज़ दे रही होती हूँ कि ये ला दो, ये ला दो। खैर किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, उनके साथ ही साथ मैं बर्तन भी वॉश करती रही। और यहाँ पे फिर हमने कहा इतना ज़बरदस्त मौसम है तो अंदर तो बैठ के नहीं खाना, बाहर बैठ के खाना। यहाँ मेरा बेटा भी हेल्प करवा रहा था, वो भी सामान उठा उठा के बाहर टेबल्स पे रख रहा था। और साथ ही आगे मैंने कपड़ा बिछाया हुआ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो पानी तो नहीं लेकिन कीड़े इस तरह के छोटे छोटे अंदर आ रहे थे। तो स्टॉपर मेरे पास पहले था, लेकिन स्टॉपर ना शिफ्टिंग के दौरान ही ख़राब हो गया, डोर स्टॉपर, वो मैंने लेना है। उससे ये होता है कि अच्छा, मुझे उससे ये होता है कि मिट्टी भी साथ ही लगी रहती है, तो वो इस वजह से मैंने दोबारा नहीं लगाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो कीड़े मकोड़ों वाला हाल है ना, तो अब लगवाना ही पड़ेगा वो दोबारा। खैर हमने अपनी टेबल सेट कर ली, जूस, पानी और बर्फ़ वगैरह हर चीज़ हम लेकर आ गए। ये मुझे बहुत पसंद है अपने ये वाले क्यूब्स के जो ट्रे है ना, क्योंकि सिलिकॉन की हैं, इजी टू यूज़ है और बड़ा मज़े से बंदा इसको जितना चाहे निकाल लिया, बाकी अंदर ही रख लिए, सारी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना तो बर्फ़ निकालने के लिए जो है ना पहले मेहनत अलग करनी पड़ती है। खैर यहाँ पे जो है ना हम अपना डिनर कर रहे हैं। डिनर हमने आज काफ़ी जल्दी कर लिया, मतलब कि हम 7 बजे ही फारिग हो गए थे खा पी के। बड़ा लेट होता है वरना हमारा, क्योंकि 8 बजे तो ये होता है कि हम घर आते हैं और काम करते करते फिर वही 9 बज जाते हैं, खाना ख़त्म करते हुए 7 बज गए थे और हमारा डिनर कंप्लीट हुआ था। तो फिर मैंने सोचा था कि रात को भी कुछ हल्का फुल्का मैं शेक वगैरह बना लूँगी ताकि भूख वगैरह कवर हो जाए। क्योंकि जितना मर्ज़ी डिनर जल्दी हो जाए ना, वीकेंड्स पे और आगे पीछे भी रूटीन यही होती है कि लेट ही सोता है बंदा, जल्दी नहीं सोया जाता। खैर बस हम ये डिनर कर लेंगे, उसके बाद मैंने अपने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं सारे, किचन को सारा नीट किया है। और बस हम उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का वॉक करने चले गए, खुद भी वॉक किए, 2-3-4 चक्कर लगाए हमने। और जो है बेटी मेरी वैसे ही उसको होने लग जाता है कि अभी घर आ गए हैं, रात भी हो गई है, तो अभी तक घर में क्यों बैठी हूँ, बाहर जाना मैंने। प्रोडक्टिव डे रहा, कुछ ना कुछ करते रहे, घर भी नीट एंड क्लीन है, सुकून है। इस तरह से ना सुकून आ जाता है, घर भी साफ़ सुथरा होता है और आपके काम भी सारे निबट चुके होते हैं। और बस यहाँ पे हम हल्की फुल्की वॉक कर रहे थे। और आप लोग बताइएगा आप लोगों का कैसा जा रहा है दिन, और क्या सूरत हाल है आप लोगों के एरियाज़ में फ्लड के। और अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे, सब ठीक ठाक हो।